जाए सर के साथ आप भी मंच पर चले जाएं। सर थोड़े से उधर। या कुंदेंदु तुषार हार धौला, या कुंदेंदु तुषार हार धौला, मां वीणा पाणी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण। या कुंदेंदु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदां वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशीश जाड्यापहा।
करेंगे सबका स्वागत। फिर बोलेगा कौन, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। तालियां आपके लिए, जोरदार तालियां। तालियां, जोरदार तालियां। मैं तो इतना ही कहूंगा दिनेश जी और सलामत अली जी दोनों के लिए। फिर नहीं आते जिंदगी के सवाल, वो फिर नहीं आते, वो तालियों का स्वागत आपकी तरफ से भी होना चाहिए। सिद्धू मैडम अगर आपने चलाओ तो जितनी भी अच्छी है जब तक वोट नहीं है। सौरभ जी ये बताइए कि ऐसा सुनने में आया है कि आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम चयनित हुआ है, ये आपको सफलताएं कैसे मिली? देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो संगीत यात्रा है उसका श्रेय मेरे पिताजी को ही देना चाहूँगा। मेरे पिताजी ब्लाइंड हैं, उनको दिखता नहीं है, तो हमारी पारिवारिक कंडीशन तो बहुत अच्छी है, मगर जो मेरे पिताजी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उन्होंने अपनी लाइफ में संगीत सीखना स्टार्ट किया। तो मेरे घर पे शुरू से संगीत का माहौल रहा और उसी बीच हमने गाना बजाना सीखा। फिर उसके बाद थोड़ी सी मेरी आँखों में परेशानी होने के कारण मुझे संगीत का बहुत शौक था, तो मेरे पिताजी ने जो है संगीत सिखाया और मैंने सबसे पहले संगीत विशारद किया। संगीत विशारद का मतलब शास्त्रीय संगीत की जो हमारी पढ़ाई होती है, संगीत की जो पढ़ाई होती है, लगभग 5 साल का वो कोर्स होता है, सबसे पहले मैंने वो किया। उसके बाद शास्त्रीय संगीत की जितनी भी सारी नॉलेज है वो मैंने सारी ली और उसके बाद ये इस सफलता के पीछे, अब मेरी संगीत यात्रा के पीछे सबसे बड़ा हाथ एक और गुरु का है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, तो वही वाली सारी चीज़ें हैं। मेरी गुरु हैं आशा जी सक्सेना और भंवरलाल जी वर्मा, ये 2 गुरु हैं। तो झालावाड़ में हमारे जो म्यूज़िक स्कूल है, वो म्यूज़िक स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो कि मुझे सिखाना नहीं चाहते थे। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो मुझे सिखाना नहीं चाहते थे। ऐसे वक्त में आशा जी सक्सेना ने वो आए, उन्होंने मेरी काबिलियत पहचानी और उन्होंने ही मुझे संगीत सिखाया और निःशुल्क उन्होंने 3 साल तक मुझे सिखाया और मुझसे 1 रुपया भी आज तक भी नहीं लिया। तो ऐसे गुरुओं को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं की देन है कि आज जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो नाम आया है। मैं और ये भी बोलना चाहता हूँ कि संगीतकार जो थोड़े सीख जाते हैं वो हारमोनियम और तबले को अपनी पूरी दुनिया समझते हैं। इससे बढ़ के भी मैं ये चाहता था कि भाई इससे भी आगे हम बढ़ें, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है मैंने लगभग सब बजाए और उसके बाद आज ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है आप सभी की दया से। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं भी कुछ करूँ? नहीं, आप कुछ एक और इसमें एक बात और आ जाती है, आप कोई संदेश देना चाहते हैं क्या? संदेश तो देखिए, मैं खाली एक ही बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे गांव के, घर के, बाहर के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को संगीत नहीं सिखाना चाहते। गा बजा के क्या करेगा, है ना, गाने बजाने में रखा ही क्या है, बहुत कुछ रखा है। सबसे पहले मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई तो करेंगे ही सही, पर संगीत एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर का सबसे बड़ी देन अगर माना गया। विश्व में अगर सबसे पहले कोई चीज़ आई तो वो संगीत आया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जिस चीज़ को बनाया वो संगीत है। तो मैं खाली समाज को यही बात बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को और अपने जो भी संगीत सीखना चाहते हैं उनको आप सबसे पहले संगीत की दुनिया में लेके आएँ, फिर उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। हम जो सुनते हैं आज कि पढ़ाई के चक्कर में किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली, कोई बच्चा पागल हो गया, ये सारी चीज़ें यदि अगर उसकी लाइफ में संगीत होता तो शायद उसके जीवन पे ये सारी विपदा नहीं आती। सौरभ जी, आपको डग ब्लॉक के साथ साथ पूरा झालावाड़ जिला आपको बहुत बहुत नमन करता है कि आपने जो मुकाम पाया है शायद कोई पा पाए।
क्योंकि आपने 111 इंस्ट्रूमेंट के साथ में एक दावा किया था, इसमें आप खरे उतरे हैं और आपने 27 का रिकॉर्ड तोड़ के आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप अपने क्षेत्रवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? मेरे क्षेत्रवासियों को यही कहूँगा कि आज मैं जो भी हूँ, जो भी मैं बन रहा हूँ या जो भी मैं बनूंगा, इस सब का श्रेय मेरे क्षेत्रवासियों को ही जाता है कि उन्होंने मुझे ये एटमॉस्फेयर तैयार करके दिया। अगर ये इस एटमॉस्फेयर में मैं नहीं होता तो शायद मेरा माइंड और कहीं जाता। तो सबसे पहले इसका सबका श्रेय भी मेरे क्षेत्रवासियों को ही देना चाहता हूँ। बस इतने से ही मेरे क्षेत्रवासियों के लिए संदेश है। ठीक है सौरभ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में रखी थी। तो पूजा घर से ले लेनी थी। सर नहाया नहीं था। अब ये नहाए क्यों नहीं थे? सर पानी नहीं था। अरे ये पानी क्यों नहीं था? सर मोटर नहीं चल रही थी। अरे यार ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर कितनी बार बताऊं कि लाइट ही नहीं थी। चुप नालायक, बैठ यहाँ। अच्छा कपिल, तुम बताओ मुझे कि अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ अकल, तो तुम क्या लोगे? सर मैं तो पैसा ही चुनूंगा। गलत। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अकल चुनता। ठीक कहा सर आपने। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। हाँ अनुज, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश। अच्छा बेटा, ये बताओ कौन सी चिड़िया सबसे तेज उड़ती है? सर हाथी। चुप नालायक। तेरे पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं। शाबाश शाबाश। बच्चों लिखो लिखो, हाथी। अच्छा बेटा महेंद्र, एक बात तो बताओ, किसी साइंटिस्ट का नाम बोलो तो। सर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट? नालायक, ये सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। नहीं नहीं सर, ये तो बचपन से ही तोतला है। इसका मतलब है आर्यभट्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठो बैठो। अच्छा बेटा महेंद्र, तुम मुझे ये बताओ कि 1869 में क्या हुआ था? सर गांधी जी का जन्म। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। अच्छा अब एक बात और बताओ कि 1872 में क्या हुआ था? सर गांधी जी 3 साल के हो गए थे। Okay, one more very simple question. Name one animal found in the desert. Okay, Anuj, please stand up. A camel. Very good, very good. That's the right answer. Now tell me some other animal. Another camel. Okay, okay. अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं
कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। हाँ? अच्छा कपिल, बताओ मैं क्या कह रहा था? सर आप कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अच्छा कुलविंदर बेटा, तुम्हें जो कल लेसन याद करने को दिया था वो याद करके आए हो? नहीं सर, नहीं कर पाया। अरे क्यों नहीं कर पाए भाई? सर लाइट चली गई थी। तो क्या लाइट आई नहीं? आई थी गुरुजी। गुरुजी जैसे ही मैं पढ़ने बैठा फिर से चली गई। और उसके बाद फिर कभी लाइट आई ही नहीं? गुरुजी आई तो थी, पर मैं इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं तालियां आपके लिए, जोरदार तालियां। तालियां, जोरदार तालियां। मैं तो इतना ही कहूंगा दिनेश जी और सलामत अली जी दोनों के लिए। नहीं आते जिंदगी के सवाल, फिर नहीं आते बूढ़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहरा, जीना जीना रे बूढ़ा गुलाल माई तेरा रंग तेरी जीत कहाँ है लाई लाई लाई, रंग तेरी प्रीत कहाँ माई तेरी चूनरिया लहरा, जब जब तुझे जीना जीना रे फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। चतुर्थ स्तंभ आप सभी जानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नारी बूढ़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहरा, जीना जीना रे बूढ़ा गुलाल माई तेरा रंग तेरी जीत कहाँ है लाई लाई लाई, रंग तेरी प्रीत कहाँ माई तेरी चूनरिया लहरा, जब जब मुझे पे चूनरिया लहरा, जीना जीना रे चूनरिया लहरा। सुरवर को महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।